और मोदी सरकार का मतलब है डिक्टेटरशिप। बेरोजगार घूम रहे भाई, रोज डेली घरों में टेंशन हो रही है, काम धंधे कुछ है नहीं। 15 लाख देने का वादा नहीं था, जुमला था। तो जुमला तो था ही। आपने नफरत की राजनीति करी है, आपने हिंदू मुसलमान को आपस में बांट दिया है। मोदी गवर्नमेंट जो है 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाई। भाजपा सरकार के 4.5 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं और अब लोकसभा 2019 चुनाव बिल्कुल सर पर है। इस वक्त मैं जनता के बीच मौजूद हूं और इन तमाम सवालों के जो अहम सवाल हैं उनके जवाब यहां से मैं इस वक्त हासिल करने आया हूं, जवाब लेने आया हूं कि 4.5 साल में मोदी हुकूमत ने क्या दिया। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि ये 4.5 साल बीजेपी सरकार के मुकम्मल होने जा रहे हैं, इन 4.5 सालों में बीजेपी सरकार ने आपको क्या दिया? परेशानी के अलावा और कुछ नहीं दिया जाए। परेशानी के अलावा सरकार ने कुछ नहीं दिया? परेशानी के अलावा और कुछ नहीं दिया सर। तो बिल्कुल खुश नहीं है? जी नहीं, सरकार से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप? मैं भी खुश नहीं हूँ, मैं भी खुश नहीं हूँ सर। ज़्यादातर देखने को मिल रही है ना उम्मीदी और ना खुशी सरकार की जानिब से। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी सरकार की अगर आप बात करें, मोदी सरकार बेसिकली बीजेपी सरकार नहीं कहलाती है, मोदी सरकार कहलाती है। और मोदी सरकार का मतलब है डिक्टेटरशिप। 4.5 साल में मोदी सरकार ने जितने भी वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है, और जो काम इन्हें किए हैं वो डिक्टेटरशिप के हिसाब, तानाशाही के हिसाब से काम किया है। नोटबंदी कर दी है, नोटबंदी करने के बाद 99.3% जो पैसा वापस आया था, उन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी करने से ये फ़ायदा होगा कि काला धन वापस आएगा, जितना आतंकवादियों के पास पैसा है वो वापस आएगा और आतंकवाद खत्म होगा दुनिया भर की। उन्होंने घोषणाबाजी की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। काला धन कहाँ है, कहाँ से वापस? जब 100% पैसा वापस आ रहा, 99.3% पैसा वापस आ रहा, तो काला धन इसका मतलब था ही नहीं। और जब नहीं था तो 100 लोगों को आपने लाइन में लगकर मरवा दिया। तो जानबूझकर इन्होंने परेशान किया। अगर आपको देना था तो 2 करोड़ नौकरियां देते आप। अगर आपको काम करना था तो आप विकास की बात करें, सबको साथ लेके विकास करें। आपने नफरत की राजनीति करी है, आपने हिंदू मुसलमान को आपस में बांट दिया है। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने सिर्फ नफरत की राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिलों में जहर भरा है। अगर नौकरियों की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? कई नौकरियां देने का वादा किया था, लाखों का, करोड़ों का वादा किया था, कितनी नौकरियां मिली? भाई कुछ भी नहीं मिली, बेरोजगार घूम रहे भाई, रोज डेली घरों में टेंशन हो रही है, काम धंधे कुछ है नहीं, बस यही हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? नौकरी तो बीजेपी सरकार ने दी नहीं है, और जितने भी मुसलमान और तबका है या पूरे जितने भी युवा हैं जो नौकरी के लिए नौकरी तलाश करते थे, बेचारे परेशान हैं, क्योंकि ये सिर्फ जुमलेबाजी मोदी जी ने की है और नौकरियों का झूठा वादा किया। पब्लिक परेशान है उस बात को लेके। जितना भी कारोबार ठप किया है, तमाम लोगों का बिजनेस और कारोबार जो भी हैं वो सब ठप हैं, उससे लोग परेशान हैं। जीएसटी लगाई और नोटबंदी करी, तमाम अभी तक उभर के नहीं आए हैं लोग, उससे बाहर नहीं निकले। और 4.25 साल में बीजेपी ने पूरे आवाम को बर्बाद करके रख दिया है, बहुत परेशान है। और जैसे यूपी में गठबंधन हुआ, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो भी स्टेट वाइज अपने क्षेत्र की पार्टी हैं, वो आपस में गठबंधन करके बीजेपी को हराने का काम करेंगे, इनकी तानाशाही को ख़त्म करेंगे। नई पार्टियां जो हैं, थर्ड पार्टी, जो आपस में गठबंधन करके बीजेपी को हराने का काम करेगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव 2019 अब आने वाला है, उसके लिए मैं सवाल करना चाहूँगा कि क्या मुसलमानों के लिए क्या रोल सरकार अपनाएगी? क्योंकि दोनों सरकार गठबंधन करके बनाने की तैयारी में जुट चुकी हैं बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि पिछले चुनाव में से अब तक लोकसभा में एक भी, राज्यसभा में कोई MP मुसलमान उत्तर प्रदेश से नहीं आया। ये तो सीधा सीधा है फंडा की राजनीति तो इनकी यही है कि मुसलमानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति जो मुसलमानों पे कर रहे हैं कि ये मस्जिद बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, यहाँ मंदिर बनाएंगे, इसी को कैश करना चाह रहा है। बीजेपी सरकार ने जितना दुख हर कौम को दिया है, मुसलमान को नहीं, पूरी उसको दुख दिया है। किसी का कोई कारोबार नहीं है, किसी का कोई कारोबार काम नहीं है। यहाँ बीजेपी का सांसद जी है, आज तक किसी ने 4 सालों में देखा ही नहीं किसी ने। उनके जो आदमी हैं बीजेपी के नाम पे थाने को धमकाते हैं, प्लॉटों पे कब्जा करते हैं, उनकी धमकी देते। बीजेपी की सरकार है, हमारा काम है ये हर प्लॉटों पे स्टे लेना, हर प्लॉट पे कब्जा करना। यहाँ जो बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं वो यही काम कर रहे हैं। तो लोगों का कारोबार कहाँ से चलेगा, कैसे होगा? कारोबार की बात है, आपसे पूछना चाहूँगा कि जो गठबंधन नया अभी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, सपा और बसपा का, इससे मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा?
देखिए एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं, मोदी सरकार जो से आई है तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया नफरत की राजनीति की है। कम से कम अमन चैन सुकून तो मिलेगा। जो कभी गाय के नाम पे ये मार देते हैं, इनकी आस्था है, ठीक है, आस्था होना अपनी जगह है, लेकिन कत्ले आम करना आस्था के नाम से ये कहाँ कौन सी किताब में लिखा हुआ है? ये कत्लेआम किया जाता है, ये गलत है। कम से कम गठबंधन होने के बाद में बीएसपी की वहाँ पे सीट आती है, समाजवादी पार्टी की सीट आती है, तो कम से कम ये नफरत की जो राजनीति ये बंद होगी और जो कत्लेआम हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर गाय के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, कम से कम ये तो बंद होगा। और ये गठबंधन में अच्छा लगा, गठबंधन होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ गठबंधन होगा और मोदी सरकार इस बार जरूर हारेगी, बीजेपी हारेगी इस बार। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के 4.5 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं? देखिए, मोदी सरकार के 4.5 साल जो मुकम्मल हुए हैं, इसमें नफ़रत की राजनीति के अलावा विकास की राजनीति कहीं है ही नहीं। अभी आपने देखा होगा कि जो आरक्षण आया है, इकोनॉमिक बेस पे आरक्षण है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ये आरक्षण जो है इसको ठुकरा जा चुका है, क्योंकि ये संविधान में बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखा है। दूसरी बात ये है कि 2.5 लाख रुपए जो महीना कमाता है उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, नहीं, एनुअल इनकम जिसकी 2.5 लाख है उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और 8 लाख रुपए आपने इसके अंदर आरक्षण के अंदर आपने मैक्सिमम जो सीमित रखी है 8 लाख रुपए रखी है। तो अब ये देखना है, एक महीने में 66,000 रुपये कमाने वाला भी अब उस आरक्षण का मुस्तहिक होगा। यानी एक महीने में 1,000 रुपये कमाने वाला भी और एक महीने में 66,000 रुपये कमाने वाला भी। इतने बेवकूफ़ाना और अहमकाना फैसले गवर्नमेंट ने किया है, ये बिल्कुल आप समझ लिए गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। अब किस तरीके से अपनी वोटों को उसको समेटने हैं, वही बस इसकी राजनीति है, नफरत की राजनीति। 4.5 साल बीजेपी हुकूमत के मुकम्मल होने जा रहे हैं, क्या दिया हुकूमत ने अब तक? ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो रही, ये पॉलिटिक्स इनकी सिर्फ धर्म के आधार पर रही। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ रही हमेशा, और मस्जिद मंदिर के हिसाब से सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया उसमें, और ना हिंदुओं के इन्हें फेवर में किया। सिर्फ उन्होंने कि मंदिर बनाएंगे, मंदिर आज तक नहीं बना, 4.5 साल हो गए। और मस्जिद को उन्होंने शहीद किया। और ये सिर्फ बीजेपी की जो गवर्नमेंट है सिर्फ धर्म के आधार पर है और कोई नहीं, सिर्फ ये मुसलमानों को मतलब किसी तरीके से बर्बाद करे, इस तरीके की इनकी पॉलिटिक्स है। और जो यहाँ पर कांग्रेस, ये यूपी में जो गठबंधन हुआ है, ये मतलब ये एक अच्छा हुआ है, और इसलिए इसमें जो है जो धर्म की जो राजनीति चल रही है वो ख़त्म होगी, समझे। और ये अखिलेश यादव और ये मायावती है, ये अच्छा काम करेंगे, समझे। और ये मोदी सरकार और योगी सरकार जो है, ये जो एक मुसलमानों के जो खिलाफ़ चल रही थी वो ख़त्म होगी। और इंशाल्लाह ये जो गवर्नमेंट आएगी, ये अब जो मोदी गवर्नमेंट जो जाएगी, आनी नहीं अब तो फ़िलहाल तो। बड़ा सवाल यहाँ मुसलमान लीडरशिप को लेकर खड़ा होता है कि क्या सिर्फ मुसलमान वोट देने की हैसियत तक है, या मुसलमान अपना लीडर चुन के संसद भेजने के लिए भी है? ये मुसलमान को तो सिर्फ ये वोटों के आधार पर ही, मतलब ये एक वोटर के आधार पर बनाया जा रहा है कि भाई किसी तरीके से अब ये 10% का आरक्षण जो इन्होंने दिया है कि भाई हम सिर्फ एक लॉलीपॉप बता रहे हैं इसको, मगर इसमें ये कि ये यहाँ तो इस 2019 में तो यह होगा ही नहीं, जब ये समझ 2019 तक तो होगा ही नहीं, और जब होगा भी तो मतलब इसका कोई फ़ायदा किसी को होना नहीं है, ना मुसलमान को फ़ायदा होगा। और ये तो सिर्फ एक वोट लेने के लिए है कहा गया कि भाई। अगर मुसलमान लीडरशिप की बात हम करें तो उत्तर प्रदेश से अभी तक पिछले चुनाव की बात अगर हम करें तो एक भी संसद चुन के संसद में आके नहीं बैठा है। दोनों पार्टियों की बात अगर हम करते हैं, जो कि गठबंधन बताया जा रहा है कि ये गठबंधन मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, ठीक है, मुसलमानों के लिए अच्छा गठबंधन साबित होगा, मगर लीडरशिप की बात अगर हम करें तो दोनों पार्टियां क्या तय करेंगी कि मुसलमानों में से कितने संसद चुन के आए? देखिए, मुसलमानों की जहाँ तक बात है, मुसलमानों के नाम पर जब भी कोई टिकट का जिक्र आता है तो मुसलमानों को ना वोटों की राजनीति में घसीट लेते हैं, सिर्फ उसे वोटर ही बना के छोड़ देते हैं, उसे लीडरशिप के नाम से उसे उभारने की कोशिश नहीं करते। उसे लीडरशिप में उभारना चाहिए। जिस तरह से यादव कुछ परसेंटेज है, ऐसे परसेंटेज, इस तरह मुसलमानों की आबादी भी हिंदुस्तान के यूपी के अंदर
अच्छी खासी है, 18 से 20% आबादी है, उसमें मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता, वो गलत है। सभी जैसे परसेंटेज के हिसाब से अगर टिकट बांटे जाते हैं, ठीक है जी इतने परसेंटेज है तो इतने टिकट हो गए, इतने परसेंट इतने टिकट हो जाते हैं, इस तरह राजनीतिक पार्टियां करती हैं। लेकिन मुसलमानों को जब टिकट का नंबर आती है तो ये जितनी भी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं अनदेखी करती है मुसलमानों की, जो गलत है। सभी को टिकट मिलना चाहिए। इस तरह मुसलमानों को सिर्फ वोटर बना के नहीं छोड़ना चाहिए कि सिर्फ मुसलमानों से वोट दिया और ख़त्म हो गया। नहीं, वोटर को लीडरशिप मुसलमानों की बननी चाहिए और मुसलमानों के जो परसेंटेज है उसके हिसाब से भी उन्हें टिकट मिलने चाहिए। 4.5 साल बीजेपी हुकूमत के मुकम्मल होने जा रहे हैं, क्या कहना सर? ठीक ठाक है, कोई बड़ी वो चीज़ें नहीं है। हाँ, कुछ सामाजिक जो सौहार्द है उसमें थोड़ा बिगड़ाव पैदा हुआ है। बाकी जैसी सरकारें होती हैं, हर सब पार्टियाँ अपनी सरकारें चलाती हैं और अपने आइडियोलॉजी को जो है थोपती हैं हर समाज के ऊपर। कोई काम किया और कोई बड़ी बात नहीं। नौकरियों के वादे किए थे, नौकरियाँ नहीं मिली। हाँ, नौकरियाँ नहीं मिली, बड़ा सवाल। हाँ, बड़ा सवाल तो है समाज के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन भी हमारा बहुत ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमेशा जो है ग्रेजुएट जो है निकलते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग और सेक्टर या सर्विस सेक्टर में 15 लाख आए नहीं, 15 लाख नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि सभी ये वादा नहीं था, ये जुमला था, सभी को आइडिया था। 15 लाख देने का वादा नहीं था, जुमला था। जुमला तो था ही, वो आज तक नहीं करा गवर्नमेंट ने कि 15 लाख आएंगे, 15 लाख वो जिक्र भी नहीं है। नौकरियाँ तो बस बहुत लोग परेशान हैं नौकरियों से, नौकरियाँ आज तक नहीं मिली। एक मतलब 10-20 नौकरियाँ होती हैं, उस पर लाखों आदमी पहुंच जाता है। मतलब ये नौकरियाँ तो है नहीं। गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई हम नौकरियाँ देंगे, नौकरियाँ भी नहीं दे पाई गवर्नमेंट, इसलिए ये फेल रही टोटल। मोदी गवर्नमेंट जो है 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाई। 4.5 साल बीजेपी हुकूमत के कैसे गुजरे? बहुत परेशानी में गुजरे भाई। यहाँ से GST हुआ था, हम लोग को तो बहुत नाकाबंदी करे, हमें तो दिक्कत इतनी उठाए पड़े। हर बार ATM का लाइन लगा, इसमें लाइन लगा, मारा झगड़ा होता, हर जगह होता ही है और कोई फ़ायदा नहीं है बीजेपी आने से। कोई फ़ायदा नहीं। सरकार बनेगी अब नहीं? अब तो बस अल्लाह ने चाहे सरकार तो कांग्रेस के मिलने चाहिए। अभी तो ये तो वक्त ही बता सकता है। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जनता से हमने इस वक्त बीजेपी हुकूमत के 4.5 साल मुकम्मल होने पर बातचीत की। सबकी एक ही राय जो हमें देखने को मिली और सुनने को मिली वो ये है कि बीजेपी हुकूमत 2019 में अपनी सरकार नहीं बना रही है और अब तक बीजेपी हुकूमत में से यहाँ तक कि मोदी जी ने जितने वादे किए थे उनमें से अब तक कोई वादा पूरा नहीं किया है। लोगों का ये भी कहना है कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आने का वादा नहीं, सिर्फ जुमला था। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।